प्रभात भैया, आप? हाँ, वो पानी लेने जा रहा था। तबीयत ठीक नहीं है, दवाई लेने का सोच रहा था। आपने क्यों तकलीफ की? आप चलिए, मैं लेके आती हूँ। प्रभात भैया, प्रभात भैया, प्रभात भैया, जया का कमरा, उसका दरवाजा किसने खोला? प्रभात भैया, प्रभात भैया, अरे निकी, बोलो। वो प्रभात भैया को पानी देना था, उनको टैबलेट लेनी है ना? हाँ हाँ, तुमने क्यों तकलीफ की? तो मैं दे देती हूँ। वो प्रभात भैया वो सो गए हैं। कब के सो गए? अभी भी तो मेरी बात हुई, उनको पानी चाहिए था टैबलेट। अरे वो अभी आकर सो गए हैं। अगर अभी सोए तो शायद जग जाएंगे। देखिए, नहीं, तुम तकलीफ मत करो, मुझे पानी दे दो, मैं दे देती हूँ उनको टैबलेट, ठीक है? अरे कितना तीखा डाल रही हो मौसी? 2 चम्मच काफी है। बाबा के लिए ज्यादा तीखा खाना मना है। आई, 2 चम्मच काफी है ना? जया को तीखा बहुत पसंद था। अच्छा आई, मैं सोच रही हूँ करेला भी बना दूं। वैसे भी प्रभात की भी तबीयत ठीक नहीं है, करेला ठीक रहेगा ना? आई, अभी तक मुझे वड़ी बनाना नहीं आया, आप सिखा देंगी एक आसान सा तरीका? वड़ी जया होती तो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू किस बात के लिए? वो इसलिए क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ अगर मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगी तो आप सब मुझे कांग्रेस बोलोगे, तो मैंने पहले से ही थैंक यू बोल दिया। क्या किया है तुमने? हाँ, जरूर अपनी किसी पुरानी राइवल को हरा दिया होगा, है ना? किस चीज में? अब दीपू किस चीज में जीतेगी? भरतनाट्यम या सिंगिंग कंपटीशन में तो जीतने से रही। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल या तो फिर फुटबॉल में जीता होगा, है ना? जी नहीं, टेनिस सिंगल्स। लो बस, फिर से टेनिस बास्केटबॉल। हाँ, अरे कभी कभी सब्जी की बास्केट भी हाथ में लिया कर, कि फिर ससुराल जाके भी ऐसे ही छोटे छोटे कपड़े पहन के घुमा करेगी। मौसी, मैं जब ससुराल जाऊंगी ना तो मैं अपनी सास को भी ऐसे ही कपड़े पहनाऊंगी, कंपनी मिलेगी यार। और उसे अपने साथ एरोबिक्स क्लास ले जाओगी। राइट। वैसे आपको नहीं लगता भाभी कि आप मुझे अब जानने लगी हैं, है ना? आई, जया भी तुझे बहुत अच्छी तरह जानती थी, तेरी हर बात का पता था उसे। दिन हो गए जया को गए, पर आई का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। अगर उन्होंने खुद को नहीं संभाला तो वो अपने आप को बीमार कर लेंगे, पर कोई उसको समझाए भी तो कैसे? ये सदमा ही ऐसा है। कुछ पता चला राज? अभी कहाँ आई? अभी अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। फिलहाल तो बस इतना पता चला है कि मर्डर 9 से 9:30 बजे के बीच हुआ था, जिस समय
हम लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मर्डर कब हुआ यह जानना जरूरी नहीं है राज। तुम ये पता लगाओ कि खून किसने किया है। बाबा, ये केस मैं हैंडल नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं विक्टिम का करीबी हूं, इसलिए ये केस मुझे नहीं दिया गया, इंस्पेक्टर गुप्ता को सौंपा गया है। फिर भी राज, जया को गुजरे आज तीसरा दिन है और खूनी का किसी को कुछ नहीं मालूम। जब तक तुम लोगों को उसका नाम पता चलेगा तब तक वो सारे सबूत मिटा चुका होगा। वो चाहे सारे सबूत मिटा दे बाबा, पर मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। ऑफिशियली ना सही, पर मैं अपने ढंग से पूरी कोशिश करूंगा कि वो बच के ना भाग पाए। समझ में नहीं आता, जया से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? वो तो घर से बाहर कदम तक नहीं रखती थी। जो किसी की तरफ आंख उठाकर देखती नहीं थी, वो किसी की आंखों में क्यों खटक रही थी? एक दबी हुई सी, एक निराश सी लड़की को मिटाकर किसी को क्या मिला? ये जरूर किसी पागल का, किसी घटिया से दिमाग का काम है और ऐसे आदमी को फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की। मुझे तो यही चिंता खाए जा रही है कि किसी दूसरे की बेटी जिसने हमारे घर में शरण ली थी, हमारे छत के नीचे, उसे हम बचा नहीं पाए। भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। हम उसे नहीं बचा पाए क्योंकि हम उसे समझ नहीं पाए। हमने उसे अपनापन जरूर दिया, लेकिन उसके अंदर झांकने की कभी कोशिश नहीं की। कभी नहीं सोचा उस पर क्या गुजर रही है। कभी नहीं ये समझना चाहा कि वो क्या कहना चाहती है, क्या करना चाहती। और वो एक नाजुक सी चीज की तरह टूट कर बिखर गई, मिट गई वो। अब ये अफसोस तभी कम होगा राज, जब हम उसके खूनी को फांसी की सजा दिलवाएंगे। इस बार हम फेल नहीं होंगे। आज शॉपिंग बहुत जल्दी हो गई नहीं? सब कुछ ले लिया। फ्रूट्स ले लिए? फ्रूट्स तो पिछले हफ्ते के ही चल रहे हैं, काफी है। तो फिर एक चीज बाकी है। क्या? नीम के पत्ते। बाबा ने 2 बार याद दिला था। तुम ऐसा करो, तुम अंदर जाओ, मैं लेकर आती हूँ। वैसे भी मैं प्रभात की दवाइयाँ भी लाना भूल गई। आप प्रभात भैया को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? उनकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है। जैसा बाप वैसा बेटा, अब कौन समझाए? खुद ही डॉक्टर बने हुए हैं। पता नहीं कौन सी दवाइयाँ लेते रहते हैं, क्या तो उनके नाम है। बस एक लिस्ट हमारी की जाओ, केमिस्ट को दिखा दो, वो खुद समझ जाएगा। तुम जाओ, मैं लेकर आती हूँ। हेलो हेलो, सूरज केमिस्ट जी? जी मैं करमरकर के यहाँ से बोल रही हूँ, कुछ दवाइयाँ मंगवानी है। ओ माय गॉड, दवाइयों की लिस्ट अंजलि को देनी होगी। उस बेचारी को तो ये नाम भी नहीं पता होंगे। हाँ लिख लीजिए। डेट्रोमाइसिन 150 mg, एप्लॉक्स एक स्ट्रिप। क्या
आपके पास एप्लॉक्स नहीं है? अच्छा, सेप्ट्रोमाइसिन 500 mg भेज दीजिए, और एक पेंट्रिया का एक स्ट्रिप, और अच्छा सिरिंज 100 cc भी भेज दीजिए। अंजलि, अंजलि, तुम्हें ये सब नाम कैसे पता? जैसे ज़बानी याद हो। मेरे पास लिस्ट है ना। लिस्ट मेरे पास है। अंजलि बताओ सच क्या है? मैं जानती हूँ तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अंजलि प्लीज बताओ, ये सब क्या हो रहा है? और कुछ तो नहीं, पर मैं पागल हो जाऊंगी। अंजलि प्लीज बताओ। देखो, हम दोनों एक ही परिवार का हिस्सा है और हमारे बीच कोई पर्दा नहीं रहना चाहिए। मैंने तो सब कुछ सच बताया, यहाँ तक कि रोहित के बारे में भी। अब तुम परिवार की बड़ी बहू होकर, देखो तुमने कहा था कि तुम 10th पास हो, पर जिस तरह से तुम दवाइयों के नाम फटाफट बोल रही थी, इससे मैं क्या आइडिया लगाऊं? तुम्हें दवाइयां ही नहीं, उनके सब्स्टिट्यूट्स भी मालूम है, और तुमने ये भी तय कर लिया कि प्रभात भैया के लिए 10 cc सिरिंज ठीक रहेगा, है ना? देखो अंजलि, तुमने कहा था तुम्हें दवाइयों के बारे में कुछ नहीं मालूम है। ये क्या है? अंजलि प्लीज कहो। अंजलि प्लीज, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हो तुम? सच। सच? नहीं निकी, मैं नहीं समझती कि ये सच किसी को भी जानना चाहिए। क्या नहीं जानना चाहिए? क्या बात है भाई? ये क्या किसी को नहीं जानना चाहिए? बाबा, वो बाबा, लीजिए, जो बात आपको नहीं बतानी थी वही आपने सबसे पहले सुन ली। अब हमें आपको ये नहीं बताना था कि हम आपकी नीम के पत्ते लाना भूल गए। ओह, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाबा, मैं शाम को जरूर लेकर आऊंगी। हाँ, हाँ? हाँ, हाँ, हाँ। अंजलि, ये अंजलि जो है ना, ये कितनी भी कोशिश करे, ये कुछ नहीं छिपा सकती है। कुछ नहीं छिपा सकती। फंस जाती थी आज तो बच गई, लेकिन कुछ सोचना पड़ेगा। राज, तुम यहाँ? हाँ, मैं देख रहा था कि जया ने कोई सबूत छोड़े कि नहीं छोड़े, कोई क्लूज। तो कुछ मिला? हाँ, ये डायरी पिछली बार जब मैंने चेक किया था तब ये यहाँ पर नहीं थी, लेकिन आज मिल गई। कुछ आइडिया लग रहा है इससे? हाँ, अगर सही समय पर मिल जाती तो शायद कुछ हेल्प मिल जाती। मतलब ये देखो, इन पन्नों के साथ साथ सारे सबूत भी नष्ट हो गए। मतलब जहाँ थे वही है? नहीं निकी, भले ही सारे सबूत हमारे हाथ से निकल गए हों, लेकिन एक दिशा जरूर मिली है, एक आइडिया हाथ लगा है। आइडिया? अब मुझे मालूम है कि मुझे किलर को कहाँ ढूंढना है। कहाँ? इसी घर में। इसी घर में? ये तुम क्या कह रहे हो? Are you serious? हाँ निकी, नहीं तो तुम खुद ही सोचो कि उसे कैसे मालूम था कि जया ने डायरी कहाँ छुपा रखी है। किलर जया को अच्छी तरह से जानता था, और एक काम वही कर सकता है जो इसी घर से हो। लेकिन सिर्फ डायरी के पन्ने फटे होने से ये तो साबित नहीं होता ना कि ये काम किसी घर के मेंबर का है। हो सकता है किलर सबूत मिटाने के बहाने यहाँ आया हो और बाय चांस ये डायरी उसके हाथ लग गई हो सकता है, लेकिन किसी बाहर वाले के लिए जया के रूम तक आना जाना क्या पॉसिबल है? और खास तौर से उसके मर्डर के बाद क्या वो दोबारा इस घर में आने की हिम्मत करेगा? नहीं निकी, नहीं, ये काम जरूर किसी अपने ने किया है। उस दिन जब जया का मर्डर हुआ था, मुझे उसी दिन लगा था कि ये काम किसी अपने ने किया। तुम्हारा मतलब है हमें में से किसी ने दिन दहाड़े यहाँ आकर सबूत मिटाने की कोशिश की है? दिन दहाड़े ना सही, लेकिन रात के अंधेरे में तो। क्या हुआ? कुछ नहीं। Are you sure?
राज के बड़े भाई हैं। मैं उन पर ऐसे ही इल्जाम नहीं लगा सकती। पर ऐसा लगता है कि प्रभात भैया और अंजलि दोनों ही कुछ छुपा रहे हैं। लेकिन क्या? अंजलि, अच्छा हुआ तुम मिल गई। और निकी, तुम चाय पियोगी अदरक वाले? नहीं अंजलि, सुनो हमारी वो बात, तुम मुझे कुछ बताने वाली थी। हाँ, मैं ये बताने वाली थी कि शाम को आई को बाहर ले चले। अंजलि मेरी बात मत टालो। मौसी, अंजलि प्लीज रुक जाओ, बताओ कि बात क्या है। तुम मुझे क्या बताने वाली थी? मैं देख रही हूँ कि तुम परेशान हो। ऐसा कौन सा सच है? यहाँ पे कोई है भी नहीं। मौसी, मौसी, हाँ अंजलि, अंजलि क्या बात है? हाँ, मैंने इसलिए बुलाया आपको कि मैंने भात बना दिया है और अरहर की दाल भिगा दी है, तो आप दाल बना दीजिए आई के लिए। अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे फॉल बिल्डिंग के लिए जाना है और आई से भी मिलना है जरा। अंजलि, मुझे जरा आई से मिलना है। अंजलि, निकी आ जाओ बेटा। हाँ, अंजलि को काम है ना, मैं तुम्हें अच्छी सी चाय बना के पिलाती हूँ। हाँ, तुझे अदरक वाली पसंद है ना? हाँ चल, अदरक वाली चाय बनाती हूँ। हाँ, बाबा समझते हैं अंजलि कुछ छिपा नहीं पाती, पर अंजलि बात छिपाने में इतनी माहिर है कि लगता है वो कुछ भी छिपा नहीं पाती। तो क्या मैं राज को बता दूं? दीपू? जी भाभी। भाभी, ये चेन रखने आई थी। ये तो जया की चेन है ना? हाँ भाभी, जया को अस्पताल ले गए थे ना, वहीं से उसकी चीजें वापस आई है। राज भैया कहते हैं कि ये चेन मैं अपने पास रख लूं, जया की निशानी समझकर। बहुत करीब थी ना वो मेरे। पर भाभी इस चेन की सही जगह ये नहीं है। तो भाभी, ये चेन उदय ने जया को दी थी। जया को बहुत प्यारी थी ये चेन। वो खुद कहती थी कि चाहे मौत ने मुझे और उदय को अलग कर दिया हो, पर उसकी निशानी, उसकी यादें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए भाभी, इसीलिए ये चेन जया के साथ ही जानी चाहिए। पर भैया मेरी बात नहीं सुनेंगे। क्यों? आपने देखा नहीं भाभी, भैया इतने दिनों से कितने परेशान हैं, किसी का कुछ नहीं सुनते। खैर भाभी, ये चेन मैं अपने पास नहीं रख सकती। आप ये चेन भैया को दे देना और उनसे कहना कि उन्हें जो ठीक लगे वो करें। यही होगा दीपू, ये चेन जया के साथ ही जाएगी। ऐसा ही होगा। पर भैया? तुम्हारे भैया से मैं बात कर लूंगी। भाभी, वो भैया अभी ऑफिस में नहीं है। उनके कलीग्स ने बताया कि वो स्पेशल ड्यूटी पर गए हैं, कुछ घंटों बाद लौटेंगे। भाभी, कहीं ऐसा ना हो कि जया का पोस्टमार्टम हो जाए, उसका अंतिम संस्कार भी हो जाए और जया को उसकी ये प्यारी निशानी कि चेन के बगैर ही जाना पड़े। नहीं दीपू, ऐसा नहीं होगा। जी कहिए। वो मुझे जया गायकवाड़, क्या मैं उसे देख सकती हूँ प्लीज? आप? मिसेस राज करमरकर। ओ हाँ, वो बॉडी 14 की रात को आई थी यहाँ, पोस्टमार्टम भी हो गया है। आइए। ये है जया गायकवाड़। ये जया नहीं है। क्या? सही तो है, जया गायकवाड़, नंबर 157। लेकिन ये औरत जया नहीं है। आप जरा दूसरे टेबल पर देखिए ना, प्लीज प्लीज जरा चेक कीजिए। देखिए मैडम, फीमेल बॉडी सिर्फ एक ही है और यही है जया। क्या बात है बेटा, तुम अचानक यहाँ क्यों चली आई? कोई इमरजेंसी है क्या? और वो राज कहाँ है? उसे यहाँ होना चाहिए था। बाबा, वो राज अपनी ड्यूटी से लौटे नहीं है।
और शायद उनका सेल भी ऑफ है, इसलिए मुझे आपको बुलाना पड़ा। हाँ, पर हुआ क्या है? बाबा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतनी अजीब अजीब चीजें हो रही हैं मेरे साथ। जया यहाँ है ही नहीं, उसकी जगह किसी और की डेड बॉडी है। हाँ बाबा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और मुझे लगता है ये उस किलर का काम है, जिससे उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिले। तुम क्या कह रही हो बेटा? ऐसे कैसे? यही तो मैं इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाबा, मैंने फोन पर आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं आई को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन आप खुद देखिए ना। आप चलिए प्लीज। ये कैसे हो गया? आप थे ना मेरे साथ, तब जया की जगह या किसी और की लाश थी? यही तो थी, जया गायकवाड़। नहीं, मैंने आपको कहा भी था। और मैंने भी कहा था मैडम कि यही जया है। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप बाबा के सामने पलट गए हैं। जरूर आपको पैसे खिलाकर खरीदा गया है, आप बिक चुके हैं। बेटा ये क्या बोल रही है तुम? ये भला झूठ क्यों बोलेंगी? बाबा मैं सच कह रही हूँ, यहाँ जया की जगह कोई और थी। जरूर हमें गुमराह किया जा रहा है, और अगर राज को गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई तो वो सही नतीजे पर कैसे पहुंच पाएगा? जरूर यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ है। बेटी चलो घर चलो। पर बाबा प्लीज अब चुप भी करो। सर 1 मिनट। सॉरी सर, आप बुरा मत मानिएगा। नहीं, इसमें बुरा क्या मानना, ये तो होता ही है, अक्सर होता है। लोग सच का सामना नहीं कर पाते, और सच अगर मौत हो तो और भी मुश्किल हो जाता है इसे मानना। सालों जिसे आंखों के सामने उठते बैठते देखते हैं, अगर अचानक एक पल में ही वो आंखों के सामने से चले जाएं तो विश्वास नहीं होता। निक्की ने तो जया को कुछ ही दिन पहले देखा था, लेकिन जुड़ाव तो जुड़ाव होता है, साल का हो या पल का। चलो बेटा घर चलो, तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। आओ। राज साहब को क्या जवाब देंगे? कैसे बताएं वो भाग गया? यार मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी आंखों के नीचे से वो कैसे निकल गया? तू तो सो रहा था, अब देखना राज साहब कैसे तेरी आंखों में मिर्ची डालते हैं। मिर्ची नहीं, गोली मार देंगे हम दोनों को, गोली। देख मेरी तो हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही उन्हें बताने की कि रोहित 2 दिन पहले यहाँ से भाग चुका है। यार मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करें यार। ओह गॉड, 8 बज गए, राज अभी तक नहीं आया। भाभी आई एम सो सॉरी आपको तकलीफ दे रही हूँ, लेकिन प्लीज प्रभात भैया के लिए चाय बना देंगी? अंजलि भाभी अभी तक लौटी नहीं है। अंजलि अभी तक आई नहीं? नहीं, वो क्या ना कि बीडिंग के बाद वो किसी फ्रेंड से मिलने चली गई है, कह रही थी कुछ काम है। मेरे लिए फ़ोन आया था उनका, उन्होंने कहा कि प्रभात भैया को चाय के साथ साथ टैबलेट्स भी दे दूँ। प्लीज़ आप कर दीजिए ना, मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा है। तुम इस वक्त खेलने जा रही हो? हाँ, वो क्या ना कि फ्लड लाइट्स में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और वैसे भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहना चाहती हूँ ताकि जो हुआ उसे भूल सकूँ। खैर मैं चलूँ? ठीक है, मैं प्रभात भैया को चाय भी दूंगी और टैबलेट भी। आई कहाँ है? आई बाबा के साथ मंदिर गई है। वैसे फिलहाल अभी घर में कोई है नहीं, सिर्फ प्रभात भैया है। मैं चलूँ? ठीक है। ओके, थैंक्स भाभी, आपने जया के चेन जया को वापस दे दी, अब वो उसी के साथ रहेगी ना? हाँ दीपू, वो चेन जया के पास ही रहेगी। थैंक्स अ लॉट। प्रभात भैया, तुम यहाँ? वो दीपू ने बताया था आपकी दवाई का टाइम हो गया है। कमाल, मरीजों को याद रही नहीं रहता, बाकी सब लोगों को याद रहता है।
वैसे आपकी तबीयत अभी काफी ठीक लग रही है। हाँ, पहले से बेहतर है, पर तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई। लाओ मुझे दे। I'm so sorry, Bhai. I'm so sorry. रहने दो निकी, रहने दो। इतना सारा पैसा इस तरह से? परेशान मत हो निकी, ये मेरी कमाई है, ऊपर की कमाई। ऊपर की कमाई? करना पड़ता है निकी, पैसा खुद मेरे पास तो चलकर नहीं आता है, मुझे ही करना पड़ता है इसे। ये पता क्या है? ये है ब्लैक मनी, काली लक्ष्मी। इसे बड़ा छुपा कर रखना पड़ता है, कोई इसे देख ना ले। निकी, तुम तो समझदार हो ना, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी, तुम वैसा नहीं करोगी जैसे जया ने किया। जया को बहुत समझाने की कोशिश की निकी, बहुत समझाने की, मानी नहीं। कहती मैं सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, बिल्कुल नहीं मानी। निकी, मेरी पोजीशन पर कोई और होता ना तो वो भी ऐसा ही करता। सैंक्शन करना पड़ता है लोन मुझे बैंक से, बहुत कुछ करना पड़ता है मुझे। लोग कट से अपना कुछ पैसा मुझे दे देते हैं, वही पैसा है, सेम मनी। खैर छोड़ो, मैंने वो पैसे यहाँ बैल्कनी में पॉट में रखे। जया की नजर उस पर पड़ गई, इसलिए आपने उसे यहाँ रख दिया। बीमारी का बहाना करना पड़ा ताकि कोई इस मैट्रेस को छू ना ले। किसी ने तो इस मैट्रेस को छुआ नहीं, लेकिन जया चुप नहीं रही, तो तुम्हारे पीछे गई जहां तुम और राज हनीमून मनाने के लिए गए थे। और आप बैंक के बिजनेस ट्रिप के बहाने उसका पीछा करते हुए वहां तक आए थे। करना ही पड़ा, नहीं तो वो सब कुछ बता देती राज को, और राज ना मेरी परवाह करता ना मेरे परिवार की। राज कानून के आगे किसी को कुछ नहीं समझता। जया चुप नहीं निकी, मरवा दिया। तुम तो समझदार हो निकी, किसी से कुछ नहीं कहोगी, है ना? एटलीस्ट राज से तो बिल्कुल नहीं, है ना निकी? बैठो निकी, बैठो। सोसाइटी वाले हमारे बारे में क्या बात करेंगे? माँ और बाबा तो मर ही जाएंगे बेचारे, क्या होगा उनका? तुम तो चुप रहोगी ना? जया भी देखो चुप नहीं रही थी, इसीलिए मुझे निकी, इसीलिए दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था। नहीं अंजलि, ये चाहते थे कि क्या टैबलेट चाहता था? देखो अभी भी तुम्हारे हाथ में। हाँ अंजलि, पर ये क्या हुआ? कितना डर क्यों गई हो? घर में अकेली थी ना, और जया भी अभी कुछ ही दिन हुए गए हुए। इट्स ओके निकी, हम लोग हैं ना घर में, और वैसे प्रभात भी तो थे यहाँ पर। हाँ अंजलि, इसीलिए तो, यही तो। कह रही है मजाक कर रहा हूँ, बीमारी का बहाना कर रहा था, टैबलेट्स मांगी तो यहाँ भाग आई, पता नहीं क्यों डर गई और दरवाजा बंद कर लिया। क्या हुआ निकी? क्या हुआ निकी? क्या हुआ? निकी ठीक हो ना? हाँ हाँ निकी, हम जानते हैं निकी तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैं अभी राज को फोन करता हूँ, वो तुम्हारी सुध लेगा। वो शायद भूल गया कि वो शादीशुदा है। हाँ निकी? अंजलि, आई अंजलि, आप प्रभात भैया झूठ बोल रहे हैं। मैं उनके रूम से भागी जरूर थी, मगर टैबलेट छुपाने नहीं, खुद को छुपाने, अपनी जान बचाने। क्या? आई प्रभात भैया ने जया का खून किया है। क्या? तुम होश में तो होने की, ये क्या कह रही हो तुम? अंजलि,
मैं पूरे होश में हूँ, यकीन नहीं आता तो पूछ ले इनसे। इन्होंने खुद माना है कि इन्होंने खून किया है। क्या कह रही है निकी प्रभात? हाँ निकी तुम्हें क्या कह रही हो? इन्होंने पैसों की खातिर जया का खून किया है। पैसों की खातिर? ये क्या कह रही है तुम? अब आइए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। पैसों का पूरा ढेर लगा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कहाँ? अब आइए। कहाँ है पैसे? अभी इधर। कहाँ है पैसे निकी? यही थे। अभी यही थे, इन्होंने छिपाए हैं। यही कहे होंगे। आई तुम कौन से पैसों की बात कर रही हो निकी? आई वही पैसे जो प्रभात भैया ने गलत तरीके से बैंक से कमाए हैं। और इस बात का जया को पता चल गया था, इसीलिए बेचारे ने अपनी जान गवा दी। आई यही है पैसे, यही कहे होंगे। कहाँ है निकी? यहाँ है पैसे, यहाँ है पैसे। कहाँ है? क्या हो गया तुम्हें? अपने आप को संभालो निकी। निकी तुम होश में तो हो? आई इसे हो क्या गया है? अंजलि एक बात बता, जब तुम घर में आई थी तुमने कुछ देखा? मैंने कुछ नहीं देखा। मैं सीधे अंदर आई, तुम्हारी चीज सुनी और तुम्हारे कमरे में चली आई। तो आई आपने जरूर कुछ देखा होगा। मैं तो अब भी मंदिर से आ रही हूँ, जया के नाम का दिया जलाने गई थी। पर तुम्हें हो क्या गया है निकी? तुम्हारे बाबा भी कह रहे थे हॉस्पिटल के मुर्दा घर में तुम्हें हो क्या गया है निकी? नहीं, मुझे लगता है तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है निकी, ठीक नहीं है। नहीं आई मेरी बात तो सुनिए। मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया, पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखे पैसे। निकी मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना। बस करो, अब बस करो। पहले ही मैं परेशान हूं, जया के जाने के बाद मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है। बस करो, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया, पर मैंने पैसे देखे हैं। ये किसका काम हो सकता है? हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जानता हूँ निकी, जानता हूँ। मुझे लग रहा था कि हमारे घर में ज़रूर कुछ अजीब सा हो रहा है, और उसी के बारे में बातचीत करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। हेलो, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.